हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2023 का रैंक कार्ड है वो रिलीज कर दिया गया है। साथ ही साथ काउंसलिंग प्रोसेस का शेड्यूल भी आपका जारी कर दिया गया है। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि 15 तारीख तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो। 15 तारीख आपका लास्ट डेट है काउंसलिंग के लिए, उसके बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका जो भी रैंक आया हो, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में कट ऑफ का वीडियो बनाया था, उसमें कितना आपका रैंक जाने वाला है, कितनी रैंक तक आपको सीट मिलेगा, तो उसका मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिसका लो स्कोर है, क्या वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा, कितना इस साल 2023 में सीट इंक्रीज हुआ है, उसकी भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बेसिकली माई सेल्फ राजेश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर स्टूडेंट, जो कि पूसा समस्तीपुर में स्थित है। तो आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा और भी अनदर कोर्सेज के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन से लेके आपका जो फीस पेमेंट से लेके और आपका जब तक आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाता तब तक का काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल जो है, यदि आपका लो स्कोर है तो कौन सा कॉलेज आपको मिलने के ज्यादा चांसेस है, किसका सीट मैट्रिक्स कितना है, मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ पे हम सीट मैट्रिक्स की भी बात करेंगे कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका टोटल बीएससी एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए कितना सीट है, हॉर्टिकल्चर के लिए आपका कितना सीट है, कम्युनिटी साइंस के लिए कितना सीट है, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, उसके बाद बीटेक के जितने भी कोर्सेज है उसमें टोटल आपका कितना सीट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल जो आपका सीट है वो कितना है। यदि आपका लोएस्ट स्कोर है, आपका थोड़ा सा रैंक कम है, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा यहाँ पे कि आपको कौन सा कोर्स है वो अलॉट हो सकता है। साथ ही साथ अब ऐसा नहीं है कि आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा है और आप टॉप कॉलेज को प्रेफरेंस में रखने तो आपको सीट नहीं मिलेगा। यदि आपका रैंक थोड़ा कम है तो आप उस कोर्स को पहले चुनिए या उस कोर्स को लीजिए जिनका आपको मिलने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यदि साइबर कैफे के पास जाते हो वो आपको 10 कॉलेज लगा देगा, जो आपको सीक्वेंस पे देगा वो लगा, तो वो गलत काउंसलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उस सब चीज़ों का ध्यान में रखें क्योंकि आपका एक काउंसलिंग का स्टेप ही आप इतना प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम देते हो और यहाँ तक आप पहुँचते हो। ठीक है, तो उसके बाद में यदि आप काउंसलिंग में गड़बड़ करोगे तो फिर उसके बाद आपको दिक्कत हो जाएगा। यदि अभी आप गलती करोगे तो डायरेक्ट आप मॉपअप राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आपको सीक्वेंस सही रखना है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पता नहीं है, तो आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हो। मैं अभी भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बेसिकली आपका जो है रैंक है उसकी बेसिस पे आपका बेस्ट चॉइस फिलिंग, जिसमें आपका फीस स्ट्रक्चर कम हो, जहाँ पता लगे आप ऐसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया जहाँ पे आपका फीस ही ज़्यादा है, एक सेमेस्टर का 80,000 70,000 फीस है, तो वो आप 4 साल की जो फीस पेमेंट रहेगी वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम्स नहीं आए। ओके, यहाँ पे हम सीट की बात करेंगे। सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए कितना यहाँ पे सीट है। ठीक है, तो इस साल कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए इस साल जो है आचार्य एनगा में 129 सीट टोटल है, जिसमें से जनरल का 100 सीट है। उसके बाद में आप यहाँ पे बात करोगे एससी एसटी में। ठीक है, एससी एसटी में यहाँ पे देखोगे तो आपको ये सीट मैट्रिक्स है, इसमें देख सकते हो यहाँ पे 129 सीट टोटल है। इसके बाद में 100 सीट आपका जनरल का, एससी एसटी का 19-10 और 6 सीट आपका ओबीसी का और 3 सीट आपका ईडब्ल्यूएस का। वहीं आचार्य एनरंगा की हम बात करें तो 71 सीट है टोटल इसमें। और उसके बाद में हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की बात करें तो 42 सीट है इसमें। और इलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बात करें 12 सीट है। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 54 सीट है। आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 49 सीट है। इस बार काफ़ी यूनिवर्सिटी है वो इसमें ऐड की गई है, तो बेसिकली यहाँ पर आपका सीट इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी 24 सीट है। विंदन चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय में बात करें तो 30 सीट है। बिहार एग्रीकल्चर संभौर में बात करें तो 36 सीट है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 20 सीट है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में बात करें तो 26 सीट है। और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की हम बात करें तो यहाँ पे आपका 24 सीट है। चौधरी चरण सिंह में 26 है। सीएसके हिमाचल प्रदेश में आपका 25 सीट है। और डॉक्टर बाला साहब सरवन की बात करें 24 सीट है। पंजाब राम देशमुख में बात करें तो 63 सीट है। और वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में हम बात करें तो 90 सीट है। जीबी पंत की हम बात करें तो यहाँ पे 39 सीट है। और आईसीआर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में बात करें तो 32 सीट है। और वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो 181 सीट है। और इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बीएचयू की बात करें तो 31 सीट है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की बात करें तो 66 सीट है। और जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो 45 सीट है। इस तरह से केरादी शिवप्पा नायक 42। तो यहाँ पे टोटल की हम बात करें तो काफ़ी सीटें यहाँ पे इंक्रीज हुई है काफ़ी कॉलेज में। ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा या आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो वहाँ से आप ये देख सकते हो
टोटल सीट यहाँ पे काफ़ी, तमिलनाडु में हम बात करें तो 181 सीट है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की बात करें तो 102 सीट है। तो इस बार मान के चलिए तो आपका काफ़ी कुछ कॉलेजेस यहाँ पे ऐड हुई है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। IRI की काफ़ी कॉलेजेस यहाँ पे, पटना में भी कॉलेज खुला है, उसके बाद में काफ़ी को झारखंड में भी है, लखनऊ में भी है, हैदराबाद में भी है, आसाम में भी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रायपुर में भी दिया है, करनाल में भी दिया है, कोलकाता में भी दिया है। तो बहुत सारी IRI में भी सीट इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इस साल आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि आपका रैंक भी अच्छे स्कोर, मतलब कम स्कोर है तो भी आपका अच्छा रैंक आया, तो अभी आपको काउंसलिंग में कोई भी परेशानी नहीं होनी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीट इंक्रीज हुई है। ओके, यहाँ पे और भी हम बात करें डेयरी टेक्नोलॉजी की तो काफ़ी सीटें यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। सभी कोर्सेज में सीट इंक्रीज हुआ है। मान के चलिए कि इस बार लास्ट ईयर 4800 के अप्रोक्स सीट था, तो इस साल 6000 5000 से ऊपर ही आपका सीट मिला होगा, ठीक है। 5000 से भी ज़्यादा 5500 तक आपको सीट है, 5500 तक आपको सीट यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आप ये लिस्ट देखोगे तो आपको काफ़ी सीटें यहाँ पे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्सेज के भी मिल जाएंगी, जिसमें आप बात करें ICAR सीट 24 सीट यहाँ पे है। उसके बाद आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 13 सीट है, बिंदन चंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 6 सीट है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 7 सीट है, ओके। उसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 40 सीट है, JB पंत में 9 सीट है, ICAR में इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में 14 सीट है, इंदिरा गांधी में 27 सीट है, जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें तो 14 सीट है, जो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 19 सीट है, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 7 सीट है, ठीक है। तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में काफ़ी सीटें यहाँ पे है। उसके बायोटेक्नोलॉजी में भी आपका काफ़ी सीटें यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, और उसके साथ ही साथ आपका जो है काफ़ी सीटें यहाँ पे जो है वो कॉलेजेस भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा चांसेस रहेगा कि यदि आपका थोड़ा बहुत रैंक ऊपर नीचे भी हो रहा है, थोड़ा रैंक भी ज़्यादा है, तो आपको PCM से यदि आप हो और आपका जितना भी स्कोर है तो आप जरूर काउंसलिंग में जाइए, ठीक है। ये स्पेशली मैं PCM स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ICAR का स्टूडेंट हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस है, हर साल मैं काउंसलिंग करवाता हूँ। तो आपका जितना भी स्कोर हो, ठीक है, और यदि आप PCM से हो और कोई, तो आप काउंसलिंग में जरूर जाए। और यदि आप जो है SC ST कैटेगरी से हो तो भी आपका स्कोर थोड़ा लो हो तो जरूर काउंसलिंग में इस बार जाए, ठीक है। मैक्सिमम चांस होगा कि आपको सीट मिल जाए। बस आपको काउंसलिंग प्रोसेस में चॉइस फिलिंग करने में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। यदि वहाँ पे आप गलतियाँ करोगे, आप अपनी टॉप प्रेफरेंस को रखोगे जहाँ पे आपको सीट मिलने के चांस बहुत कम होंगे, तो तब आपको सीट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड रहिए, और भी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे किया कि अभी आपका रैंक कार्ड भी रिलीज कर दिया गया है। काउंसलिंग प्रोसेस की लास्ट डेट 15 तारीख है। यदि आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे डिस्कस किया सीट मैट्रिक्स के बारे में। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो वहाँ भी मिल जाएगा, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हो। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।